हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेम। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5th वीडियो। अब तक हमने 4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट का आज लास्ट वीडियो होगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्लेटर्स रूल और कुछ 1-2 एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड हमारे एटम्स रिवॉल्व करते हैं। तो जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन इन द सेंस, जो हमारे न्यूक्लियस का ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस चार्ज को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक जाने से थोड़ा सा बचाते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं। तो इससे जो बाहर का न्यूक्लियर चार्ज है, बाहर तक जो न्यूक्लियर चार्ज जा रहा है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ओके, क्या कि जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस चार्ज को बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक जाने के लिए थोड़ा सा रोकते हैं, आगे रोकना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंचता है वो कम होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के कंपेरेटिवली। जितना हम पीछे जाते जाते हैं उतना हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाता है। यानी कि जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतना हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, सबसे पहले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है एफ ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एस। ओके, यानी कि एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर डी का, फिर पी का, फिर एस का। ओके, सो अगर आपसे पूछे 4p का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है या फिर 1s का, तो 4p का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। जितना जो है दूर होते जाते हैं हमारे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता जाता है। तो अब आता है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज लग रहा है न्यूक्लियस का स्क्रीनिंग के बाद, वो उस न्यूक्लियर चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि हमारा रियल न्यूक्लियर चार्ज से लेस होता है ड्यू टू स्क्रीनिंग। दैट इज Z effective is less than Z due to screening effect of electrons. Okay, so Z effective is, अब हम इसको निकालते कैसे? Z effective निकालने का एक फॉर्मूला होता है, Z effective is equal to सिग्मा माइनस Z। सिग्मा माइनस Z। सिग्मा क्या होता है हमारा? सिग्मा होता है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा होता है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम कैसे निकालते हैं? स्लेटर्स रूल से, जो आज हम पढ़ेंगे कि हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए हम स्लेटर्स रूल का यूज करते हैं। स्लेटर्स रूल हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा एस और पी के लिए, एक होता है हमारा डी एंड एफ के लिए। ओके, एस एंड पी के लिए क्या होता है? सबसे पहले तो चाहे एस एंड पी हो, चाहे एस एंड पी हो, चाहे हमारे डी एंड एफ हो, हमें उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई भी एटम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया स्कैंडियम ले लिया 21, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ओके, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है मैंने बताई थी, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, सेकेंड वीडियो थी, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करी थी। तो अगर आपको नहीं आती है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। ओके, सो अगर हमें इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप्स में डिवाइड करने का तरीका आप देख लो किस तरीके से हमें इसे ग्रुप्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट लिखना है हमें 1s, फिर हम लिखेंगे 2s 2p,
ये एक ग्रुप हो गया। फिर हम लिखेंगे 3s 3p, ये नेक्स्ट ग्रुप हो गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा 4 आ गया, तो हम इसको अलग कर लेंगे। जब हमारा n की वैल्यू अलग आ जाए तो हम इसको अलग कर लेंगे। 4s का एक अलग ग्रुप हो गया। देन आ गया हमारा 3d। अगर आ गया था हमारा 4p, तो फिर आगे आ जाता हमारा 4p। देन आता फिर 5s, जो भी था, मतलब हमने इसको क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग बांट लिया। ओके, ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर आएगा 3d, यहाँ पर आएगा 4s 4p। हमें यहाँ पर ये ऑर्डर फॉलो नहीं करना, हमें बस यहाँ पर ऐसे लिखना 3d 4s 4p, देन 4d, देन फिर 5s 5p। इस टाइप से हमें इनके ग्रुप्स बना देने हैं, चाहे वो sp का हो चाहे वो df का हो, हमें इस टाइप से इनके ग्रुप्स बना देने हैं। ओके, सो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, नेक्स्ट में अगर हमें मान लो अगर हमें 4s2 का निकालना है, 4s2 का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है। ओके, 4s2 का स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है। 4p हमारा खाली है। सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे। 4s2 3s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। ओके, इस टाइप से क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो जो हमारा n शेल वाला होगा, हमने n का निकालना है। इस वाले में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या करेंगे हम, अगर हमें 4s2 का एक का निकालना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देंगे हम, बाकी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से। जैसे अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का तो हमें निकालना है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ दिया, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू में 0.35। ओके, अब हम देखेंगे n-1 के। n-1 यानी कि 4 तो n था, तो n-1 क्या हो गया हमारा 3। तो n-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 6 8 and 1 9 इलेक्ट्रॉन्स है। n-1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85 से। किससे करेंगे, 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 9 इंटू में 0.85 प्लस, उसके बाद n-1 के बाद जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड बच जाएंगे, चाहे वो कितने भी हो, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 1 से। जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 6 2 8 और 2 10, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू में 10। तो ये हो गया 0.35 प्लस में 7.65 प्लस 10। ओके, सो जब हम इसको जो है ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.8 समथिंग आएगा। ओके, तो ये क्या आ गया हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ओके, होप आपको ये समझ आया कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं है, जिसका हमें निकालना हो, अगर बाई चांस हमें 4p का निकालना होता, 4p यहाँ पर अगर 5 होता, सपोज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को तो हम छोड़ देंगे, बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स 4p के, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। जो हमारा n शेल वाला है जिसका हमें निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, और जो उसके बाद n-1 वाला जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.85 से, और उनके बाद जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स बचे, चाहे वो कितने ही हो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करके हम उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर हमारा क्या निकल जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और फिर Z इफेक्टिव की यहाँ कैसे निकाला था हमने, Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये इस तरह से निकलेगा। ओके, पिछली बार शायद मैंने ये लिख दिया था तो एक गलत है, Z माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट आएगा। तो Z इफेक्टिव कैसे निकला, Z हमने लिखा था 21 माइनस 1.8 19.2, ये आ गया हमारा Z इफेक्टिव। समझ आ गया। ये तो थी हमारी S और P की बात। D एंड F का सेम है, D एंड F में कुछ भी नहीं करना। D एंड F में है ना, बस आपको यहाँ पर n-1 को आपने 0.85 से मल्टीप्लाई किया था, आपको वो 0.85 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सीधा जितने भी है n के बाद जितने भी है उन सबको सीधा 1 से मल्टीप्लाई करना है। n को, सिर्फ n वाले इलेक्ट्रॉन्स को हमने 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम D और F की बात कर रहे हैं,
अगर हमें n वाले इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी होंगे उन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। बाकी ये सारा सेम निकलेगा। अब बात आती है हमारी एक्सेप्शंस की। अगर हमें एक्सेप्शंस दे रखे हो, एक्सेप्शंस कैसे, जैसे हमने क्रोमियम का कर रखा है और कॉपर का एक्सेप्शन हमने किया था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करी थी। तो उसमें यूजली डाउट ये रहता है कि उस एक्सेप्शन वाले में एक्सेप्शन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, किस टाइप से अरेंज करना है। तो चाहे आपका एक्सेप्शन हो चाहे आपका एक्सेप्शन नहीं हो, आपको ग्रुप्स इसी टाइप से बनाने हैं। ओके, और एक्सेप्शन वाले में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लिखनी है, जो एक्सेप्शन वाली नहीं है, मतलब जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। क्रोमियम की सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई थी हमारी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आई थी ना, जिसको हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देके 4s1 और 3d5 कर दिया था। तो आपको वो वाली यूज नहीं करनी, आपको ये वाली यूज करनी है। अगर हम स्लेटर्स रूल में यूज करते हैं, आपको एक्सेप्शन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज करनी। यही सबसे बड़ा डाउट होता है और यही बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे 2 फॉर्मूलाज रह गए बस हमारे, उसके बाद हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक फॉर्मूला है, हमने जब वेव नेचर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे न्यूक्लियस के अराउंड वेव्स की फॉर्म में जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी फॉर्म करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक सीधा फॉर्मूला है, जितना उसका शेल नंबर होगा उतनी वो वेव्स फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका शेल नंबर है 3, तो वो वेव्स भी कितनी फॉर्म करेगा, मूव करते 3 वेव्स फॉर्म करेगा। अगर उसका शेल नंबर है 5, तो वो वेव्स भी कितनी फॉर्म करेगा, 5 फॉर्म करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना उसका शेल नंबर होगा उतनी वो वेव्स फॉर्म करेगा घूमते हुए। ओके, एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हमने एच लाइन स्पेक्ट्रा में पढ़ा था कि हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन्ड होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होती है, तो उस स्पेक्ट्रल लाइन्स को निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स n2 माइनस n1/2। n2 क्या है यहाँ पे हमारी एक्साइटेड स्टेट और n1 है हमारी ग्राउंड स्टेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th लेवल टू 8th लेवल ट्रांजिशन हुआ, उसका 6th to 8th लेवल ट्रांजिशन हुआ, तो यहाँ पर n2 क्या हो गया 8 और n1 क्या हो गया 6, तो ये हो गया 8 इंटू में 8 माइनस 6 अपॉन में 2, तो ये 2 से 8 कट गया 4 इंटू में 2 8। ओके, तो ये है हमारी 8 स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पे फॉर्म होगी। ओके, यहाँ पर हमारी 8 स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर्म होगी। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालने का फॉर्मूला, ये था हमारा नंबर ऑफ वेव्स निकालने का फॉर्मूला। अब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। 99% क्वेश्चंस तो इसी से आएंगे। ओके, अगर आप ये भी कर लेते हो, इतना भी कर लेते हो अपने एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो आपका, बीएससी का हो या एमएससी लेवल का हो, कोई भी हो, तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के काफी सारे क्वेश्चन इनसे निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फॉर्मूलाज को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।